फौरन एतराफ कर लें। वो उन्हें तारीक गली में धकेलना चाहते हैं। नाजिफ को छोड़ने की बस यही एक शर्त है उनकी। तुम्हारे उसका क्या हुआ? तुमने बात की, क्यों नहीं आया वो कल? आज तो वो ड्यूटी पर भी नहीं आया। ऐसा क्यों? पता नहीं मली, मैं कुछ नहीं जानती और ना ही मुझे कोई खबर है उसकी। मेरी बात सुनो, जरा सी भी आवाज निकली तो गर्दन काट दूंगा, समझी तुम? हम एक बच्चे को तलाश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, आप कहीं और जाके तलाश करो। माहिर, वक्त जाया मत करो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, कहता हूं दरवाजा खोलो। माहिर क्या कर रहे हो तुम? ये वो जगह नहीं है। नाजिफ यही है, जल्दी दरवाजा खोलो। नाजिफ, नाजिफ, मामू, आ जाओ मेरे शेर, बाहर आ जाओ, आराम से। मामू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैं आ गया हूं बेटा, मैं आ गया हूं मेरा शेर। सब ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो। घर चलते हैं। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो नहीं जानते आप यहाँ हैं। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मामू जान। हाँ कहो। अरहान मामू फरिश्ता बन गए हैं क्या? नहीं, वो हॉस्पिटल में है, उनका इलाज हो रहा है। मैंने उन्हें देखा था, उनका बहुत खून निकल रहा था। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करे। बता तो रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, भरोसा करो मेरी बात का। मेरे दोस्त हो ना। मेरा शेर, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। हेलो खालिद। हाँ बोलो, चुप क्यों हो? कौन हो तुम? तुम्हारा बुरा वक्त आ गया। हिम्मत है तो बात कर। क्या हो गया? खालिद मुझे मरवाएगा, अल्लाह रहम करे। उस्मान, हम ये गंद कैसे साफ करें जो तुम्हारा फैलाया हुआ है? फिक्र ना करें, ये आखिरी बार है। ये तुम क्या कर रहे हो? लड़कियों की तरह मत सोचो। सूटकेस मुझे दो। जाने दे मुझे। देखो उस्मान, मुझे तुम पर पहले ही बहुत गुस्सा है, मेरा दिमाग खराब मत करो। शुक्रिया, शुक्रिया। मैं ये अलविदाई तोहफे के तौर पर कबूल करता हूँ। उस्मान, ये पागलपन मत करो, बैठो बात करते हैं। जाने दे मुझे, जाने दे। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? हम दोनों भाई हैं, जुदा नहीं हो सकते और ना ही कोई कर सकता है। मेरी बात अच्छी तरह याद कर लो।
लेकिन हम जुदा हो गए मेरे भाई, और वजह है आप, कोई और नहीं, सिर्फ आप हैं वजह। हुसैन, क्या खबर है? कैसे चल रहा है सब? उस बच्चे वाले केस का क्या बना अब तक? खुशामदीद मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मैं आपको फोन करने ही जा रहा था। नाजिफ कारा का नवासा मिल गया है। वाकई में? फिर तो मैं पुलिस को मुबारकबाद देता हूं। यह हमारी कामयाबी नहीं है मिस्टर प्रोसिक्यूटर, माहिर कारा ने अपने भांजे को खुद तलाश किया है। माहिर कारा ने किया सब? तो जो काम पूरी पुलिस फोर्स ना कर सकी वो माहिर कारा ने कर दिखाया। अच्छा है। चलो, बहरहाल अहम बात यह है कि बच्चा मिल गया और बिल्कुल अल्लाह के फजल से जिंदा सलामत मिला है। जी हाँ मिस्टर प्रोसिक्यूटर, वो ठीक है। तो वो ठीक है। अच्छा भाई, मुझे इजाजत दो। बाबा मत जाए, किए कराए पर पानी मत फेरे। अर्दल, अगर मैं नहीं गया तो वो उसे मार देंगे। मैंने अब तक तुम्हारी बात मानी है, लेकिन अब वक्त नहीं है वो। बाबा बस थोड़ा सा और इंतजार। मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं सलमान यलमास के कत्ल का इतराफ करता हूं। मैं हर सजा को कबूल करूंगा। एक बूढ़ी औरत जो कि नाबीना है और एक 30 साला नौजवान जिसका दरमियाना कद और नाम। चलो यहाँ तमाम बैठो, पुलिस फोर्स अलर्ट रहे। आराम से बैठ जाओ। हाँ हाँ, नाम खालिद है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगा। नाजिफ, हम सब एक गाड़ी में नहीं आ सकते, वो आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। नाजिफ, हम अकेले नहीं हैं, पुलिस अंकल भी साथ जाएंगे हमारे। इनको भी तो नाराज नहीं कर सकते। तुम्हारी अम्मी हॉस्पिटल में इंतजार कर रही हैं। मेरा शेर मेरी बात समझ गया है ना? बोलो नाजिफ, मानोगे ना? चलें? चलो साथ चलते हैं नाजिफ, बातें करते हुए चलेंगे हम, ठीक है? ये हुई ना बात। तो चलो फिर, मैं तुम्हारे नाना को अच्छी खबर देता हूं, ठीक है मेरे शेर? हम दोनों को चोट लगी है, देखो हॉस्पिटल चलते हैं ताकि डॉक्टर हमारा इलाज कर सकें। आपने उन्हें कैसे ढूंढा? गोली खा के। तहकीकात अब भी जाए वकवा पे जारी है। ऑफिसर, मैं अपने खानदान वालों को खबर देना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फोन कर लूं। हेलो अर्दल भाई, नाजिफ मिल गया मुझे। बाबा से मेरी बात करा दें। माहिर, मैं बाबा को नहीं रोक सका, वो चले गए। सुनो ऑफिसर। जी सर। मैं इतराफ़े जुर्म करने आया हूं। आइए मेरे साथ।
मुझे इत्तला देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। दुर्गत, तुम्हें खबर मिली बच्चा मिल गया है? हाँ, मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया था फरीदे डियर। मैं वाकई बहुत खुश हूं आज। गरीब खानदान को बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। चलो शुक्र है बच्चा सलामत है। हाँ, खुदा का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया दुर्गत। लेकिन हमें ये पता लगाना होगा कि इन सब के पीछे कौन है। बकौल मिस्टर अर्दल के सुलेमान साहब का कातिल मुश्तबा हो सकता है। सही कह रही हो, इंटरेस्टिंग है। उस कातिल के पास इसके अलावा कोई और हमें बहुत अच्छी तरह से तहकीकात करनी होगी। हम इस इम्कान के साथ कत्ल के बारे में पता लगा सकते हैं। तुम क्या कहते हो इस बारे में, बताओ मुझे। सही कह रही हो, मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन तुम्हें जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं पता लगा लूंगा सबका। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उफ सॉलिक, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? तुमने जो देखा वो हकीकत। मैं सलमान यलमास के कत्ल का इतराफ करता हूं। मैं हर सजा को कबूल करूंगा। गुड इवनिंग मिसेस करीमी। दुर्गत, कैसे हो तुम? क्या हुस्न इत्तेफाक है। मैं तो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं बस। आप कैसी हैं? मैं फरीदे के बारे में सोच रही हूँ और इसी वजह से यहाँ आई हूँ। फरीदे कैसी है? साले पार्टी में नहीं आया, उसके बारे में क्या कहती है? सोले तो आज भी यहाँ नहीं आया। ओह, तो वाकई में डर गया वो। ये खबर तो जश्न मनाने के काबिल है। तुम क्या कहते हो? चलो तुम, मैं और फरीदे डिनर पर चलते हैं। क्या कहते हो तुम? काम तो होता ही रहेगा। सच पूछे तो दिल मेरा भी बहुत चाह रहा है, लेकिन मुझे कुछ बहुत ही अहम काम निपटाने हैं। ये क्या कह रहे हो तुम दुर्गत? इससे ज्यादा जरूरी क्या होगा भला? आप एंजॉय करें। ज्यादातर मर्द शादी को अहमियत नहीं देते, वो फ्लर्ट करते हैं, अपना मतलब पूरा करना जानते हैं। मैं पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचती रही कि तुम परेशान हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कल क्यों नहीं आया? क्यों उसने हम सबको इतना इंतजार करवाया? बुलाओ उसे यहाँ, मैं खुद बात करूंगी। वो आज नहीं आया, हत्ता कि उसने फोन भी नहीं किया। मुझे डर है कि उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो मामा। हकीकत यह है कि वो तुमसे दूर भाग रहा है फरीदे। किसी को बहुत ज्यादा सर चढ़ा लें तो यही होता है। नहीं सोले, ऐसा नहीं है। अच्छा, इस तरह भी सोचो, अगर उसके बारे में कोई बुरी खबर हुई तो क्या होगा? अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता ना चला, समझ लेना वो तुम्हें नहीं चाहता। वो कल तुम्हारे बाप से मिलने वाला था। तुम्हारा रिश्ता एक नए मरहले में दाखिल होना था। मुझे तो लगता है ना वो तैयार है इसके लिए और ना ही तुम्हें चाहता है।
फरीदे, तुम्हें इसलिए समझ नहीं आई क्योंकि तुम्हारा ज्यादा लोगों से मेलजोल नहीं है। ज्यादातर मर्द शादी को अहमियत नहीं देते, वो फ्लर्ट करते हैं, अपना मतलब पूरा करना जानते हैं। मेरी जान, मेरी बच्ची, सुबह तक यहाँ सौले का इंतजार करने का मत सोचो, ठीक है? चलो अब अपने घर चलो। उसे भी तुम्हारे लिए परेशान होना चाहिए। तुमने बहुत ज्यादा परेशान होकर देख लिया। सवाले पर ज्यादा एतबार मत करो। देखो फरीदे, वो तुम्हारे बारे में बिल्कुल संजीदा नहीं है। फरीदे, तुम्हें बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा। ये सारी जिंदगी का मसला है। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गई हो। अब तुम सिर्फ उसके कमरे को देख ही सकती हो। ठीक है, वो हैंडसम है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। कोई ओहदा, कोई मुस्तकबिल क्या है उसके पास? और मुझे नहीं यकीन कि वो तुम्हें भी अहमियत देता है। तुम्हें तुर्गत के बारे में सोचना चाहिए, वो बहुत काबिल एतमाद लगता है। मामा, शायद आपको मालूम नहीं कि तुर्गत की मंगनी हो चुकी है। क्या? उसकी मंगनी हो चुकी है? जी बिल्कुल, और उसकी बहुत जल्द शादी भी हो जाएगी। अगर उसकी शादी नहीं भी हो रही होती तो भी मैं उसके बारे में नहीं सोचती, क्योंकि वो सिर्फ मेरा कुलीग है और मैं उसे वो दर्जा नहीं दे सकती। बाबा, बेटा, नाजिर, बेटा, नाजिर, 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 मेरा बच्चा, मैं इसे उठा लूं? एहतियात से, चोट अभी ताजा है। मेरी जान, दर्द हो रहा है बेटा। नहीं नानी जान। नासिर, नानी की जान है ना, मेरा बहादुर बच्चा। शुक्र है खुदा का, मेरे बच्चे को ज्यादा दर्द तो नहीं है। नानी की जान है। मैं तुम्हारे बाजू पर मरहम लगाऊंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पहले की तरह। मेरा बहादुर बच्चा। सब ठीक हो गया मेरा बच्चा। आओ, आओ चले। आपको खुदा सेहत दे कमिश्नर। थैंक यू। मेरे भाई कहाँ हैं, आप बता सकते हैं? वो अपने बाबा के साथ है। मेरी बच्ची अम्मी, मेरा बेटा। तुम्हारे बाजू को क्या हुआ? ये ठीक है, आप फिक्र ना करें। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अल्लाह तेरा शुक्र। आप बहुत रो रही थी अम्मी, प्लीज मत रोएं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, खुद को बचा सकता हूँ। मैं आपको अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा अम्मी, मैं आपसे वादा करता हूँ।
चलो ऑफिसर, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं करोगे? वहां कब ले जाओगे मुझे? नाजिफ बाबा, माहिर ने आपके नवासे को ढूंढ लिया है। आप घर जा सकते हैं। मैं भूल जाऊंगा कि आप यहां आए थे। प्लीज जाइए। माहिर वो ठीक है? हाँ बाबा, वो बिल्कुल ठीक है। अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में है। खुदा का शुक्र है। शुक्रिया माहिर बेटा, तुमने मुझे शर्मिंदा नहीं किया। तुमने माहिर अपने खानदान के लिए वो कुछ किया जो तुम कर सकते थे। खुदा सलामत रखे। आपकी दुआओं के तो फैल बाबा। मैं भी नाजिफ से प्यार करता हूँ। मैंने वही किया जो मेरा फर्ज बनता था। लेकिन आपको मुझ पर भरोसा नहीं था बाबा। तुम ठीक कह रहे हो माहिर, मैंने अपना बयान दे दिया। इसे किस्मत का लिखा समझ लो, या उम्र का तकाजा, या शायद नसीब। बाबा, हाँ, आपको लगता है मुझे हिस्ट्री दोबारा लिखनी चाहिए? आपने ही कहा था, अगर आपको प्यार करने वाले बहुत ज्यादा हों तो आपका खौफ बढ़ जाता है। इसीलिए तुम मेरे इर्द गिर्द दोस्तों को छोड़ गए, ताकि मैं अपनी मर्जी से कोई हरकत न कर सकूं। बाबा, मैं भी आपका ही बेटा हूं। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। माहिर, माहिर, जब तक तुम हो मैं इस दुनिया से परेशान नहीं जाऊंगा। आपको जाने कौन दे रहा है नाजिफ कारा? हमें आपकी बहुत जरूरत है। चलो अस्पताल चलते हैं, नाजिफ को देख लूं तो सुकून मिल जाएगा। आप चलिए बाबा, मैं जरा गवाही रिकॉर्ड करवा के आता हूं। मैं उन लोगों को मजा जरूर चखाऊंगा जिन्होंने हमारे नाजिफ को अगवा किया था। मैं चाहता हूं कि फरीदे को भी इस हादसे का पता चल जाए। मेरी तरफ से अपने दोस्त का शुक्रिया अदा कर देना। मैं जल्दी में उसका शुक्रिया अदा करना भूल गया था। वो अच्छा आदमी है, भूलना नहीं, याद रखना। समझ गए? जरूर। मैंने उस आदमी को बहुत खौफजदा कर दिया है। मुश्किल से ही अब वो काम पे जा सके। मुझे तो लगता है ये बेजोड़ मोहब्बत अब खत्म हो जाएगी। यकीनन तुम्हारा शुक्रिया मेहमत साईं। यासीन, माहिर कहां पर है? उसे पता तो नहीं चला? तुम फिक्र न करो, बिल्कुल हम अकेले हैं। सुंगल, तुमसे ज्यादा खूबसूरत मैंने कुछ नहीं देखा सिवाय उस खूबसूरत बच्चे के। मुझे देखकर खुश नहीं हुई तुम, लगता है रोना शुरू कर दिया तुमने। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? तो तुमको मुझसे छुटकारा मिल जाता। कैसी बातें कर रहे हो तुम यासीन? कभी भी तुम्हें अपने दिल से मैं निकाल ना पाती, कभी भी नहीं। मेरी जान सुंगल, काश मैं ये भुलाने में कामयाब हो सकता। यही कुछ मैं तुम्हें जिंदगी में दे सकूंगा सुंगल। आंसू, परेशानियां, दर्द,
इसके अलावा मेरी जिंदगी में कुछ भी तो नहीं है। मेरी जिंदगी तारीकियों से भरी पड़ी है। तुम अपनी सारी तारीकियां मेरी झोली में डाल दो, मैं उनमें रोशनी भर दूंगी। हम सिर्फ एक दूजे के लिए बने हैं, जैसे फूल खुशबू के लिए। तो फिर खुशामदीद सुंगल। मेरी जिंदगी अब तुम्हारे नाम, और उम्मीद करता हूं सुंगल कि तुम पछताओगी नहीं अपने फैसले पे। मुझे इसका अफसोस क्यों होगा? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहती हूँ। नेगेटिव प्लीज अब चलो यहां से, बहुत देर हो गई है। बहुत देर हो चुकी है। सबसे बेहतर यही है, यही इंतजार करें। सुनो, उस्मान का ख्याल रखना मत भूलना। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उस्मान की फिक्र मत करो। नेगेटिव चलो उठो, चले चलो उठो, तुम्हें दोस्ती की कसम, चलो चले। वो बहुत जल्द यहां होंगे। नेगेटिव मैं कब तक ये संभालूंगा? नेगेटिव आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे वापस आने तक ये जगह तुम संभालो। तालियां शायद हमें उल्टा लटका दे जब उसे पता चले। शायद वो इस कुर्सी के लिए किसी और को जिम्मेदारी सौंप दे। मैं कब तक ये संभालूंगा? तुम जल्द वापस आ जाओगे क्या? प्रोसिक्यूटर ही बेहतर जानता है। जल्द आ जाओ, दुआ करना। नेकिदत कौन है? खुदाया काश ये सोने हो। फरीदे डियर, तुम्हें मुझे यहां देखकर खुशी नहीं हुई लगता है। शायद मैं बगैर बताए आ गया। क्या गलत किया मैंने? ऐसी कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। चलो। नहीं नहीं, रहने दें, ऐसे ही ठीक है। एक अच्छी खबर है, मैंने पूरी छानबीन कर ली है। मैंने ढूंढ लिया किसने अगवा किया था। दो लोग मुलविस हैं, एक अंधी औरत और दूसरा उसका भाई। उन्होंने सारे जुर्म का इतराफ कर लिया है। उन्होंने ये किसके कहने पर किया, मैं बस यही पूछने जा रहा था। चलना चाहो तो साथ चलो मेरे। ठीक है, मैं जरूर चलूंगी, मेरा इंतजार करो। मैं बस अभी अपना पर्स लेकर आई। तुम्हारे लिए तो क़यामत तक इंतजार कर सकता हूं फरीदे डियर, कोई परेशानी की बात नहीं। कौन है दरवाजे पर? मली, तुर्कत आया है। नासिफ कारा के नवासे को अगवा करने वाले पकड़े गए। वाकई में? हाँ, वो हमें अपने मास्टरमाइंड का नाम बताएंगे। मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, अगर मम्मा और बाबा पूछें तो बता देना। ये तो वाकई अच्छी खबर है। काश मैं चल सकता, लेकिन मैं अपनी आपा के लिए मुश्किल पैदा नहीं करना चाहता। ठीक है मेरे भाई।
हेलो, कैसे हैं आप? हेलो हेलो मिस्टर रिपोर्टर, क्या हाल है? अस्तगफिरुल्लाह। आप पापा का इंतजार कर रहे हैं? हाँ हाँ, वो आ रही हैं बस। हम बाद में मिलते हैं फिर। बाबा को मेरा सलाम कहना। वैसे मुजरिम है कौन? इतनी जल्दबाजी ना करें जज साहिबा, चल रहे हैं तो पता चल ही जाएगा। वो लड़का साले आज भी काम पर नहीं आया। फरीदे बहुत परेशान है। मैंने उस आदमी को बहुत खौफजदा कर दिया है। मुश्किल से ही अब वो काम पे जा सके। मुझे तो लगता है ये बेजोड़ मोहब्बत अब खत्म हो जाएगी। यकीनन तुम्हारा शुक्रिया मेहमद साईं। क्या सब कुछ बाबा की वजह से नहीं हुआ? बताओ मुझे। खामोश, एक लफ्ज आगे मत कहना। माहिर, बाबा ने हमें मुसीबत में डाला है। बुलंद। आयतन आपा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुमने आंखें तो खोली। हम सब बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। सब कहाँ हैं? माहिर ने नासिफ को ढूंढ लिया है, घर गए हैं। नासिफ मिल गया? बिल्कुल बिल्कुल मिल गया। हम सब बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। बस थोड़ी देर पहले ही वो लोग चेंज करने के लिए घर निकले हैं। बस आ जाएंगे अभी वापस। तुम आईसीयू में थे इसलिए मैं रुक गई इधर। बस थोड़ी देर पहले ही तुम्हें आईसीयू से रूम में शिफ्ट किया है। शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। कोई मसला नहीं है। मेरा भांजा जो मिल गया है, बेशक वो ना भी आए तो। ओ मेरे प्यारे भाई, अल्लाह मियां तुम्हें लंबी जिंदगी दे। मेरे बच्चे, तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। नाना, मेरा हाथ कब तक ठीक होगा? जल्दी ठीक हो जाएगा बेटा, डॉक्टर अंकल ने कहा है। सफिया आ जाओ, देर हो रही है। अभी आ जाएंगी बाबा। वो असल में अरहान के लिए सूप बना रही हैं बाबा। नाजिफ, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। रात को मैं वहां रुकूंगा बेटा। सुबह मैं आ जाऊंगा, तुम आराम से सो जाना, ठीक है? भाई। हाँ कहो। अगर तुम हमें ना मिलते तो हम क्या करते? खुदा का शुक्र उसने मेरे बेटे को वापस कर दिया। बुरा वक्त तो चला गया। बेशक भाई, बुरा वक्त तो गुजर गया, लेकिन गहरे जख्म भी छोड़ गया है जिन्हें भरना बहुत मुश्किल है। और इस बात का मुझे यकीन हो चुका है। तुम अकेली नहीं हो जिसे ये जख्म लगे हैं। प्लीज ऐसी बातें ना करो तो अच्छा है। तुम ही सबकी वजह थे बुलंद, और कोई नहीं। प्लीज तहामुल रखो, सब्र करो। इग्नोर, क्या हो गया है तुम्हें? बात सुनो इग्नोर। मैंने उस दिन गलती की थी जिसका मुझे पछतावा है, लेकिन नाजिफ के अगवा की वजह मैं नहीं हूं। क्यों बाबा? ये किस तरह बात कर रहे हो? माहिर, इग्नोर। बाबा को टेलीफोन आया था। ठीक कह रहा हूं ना बाबा? अर्दल भाई ने मुझे बताया। ऐसी है ना अर्दल भाई? मेरे साथ बाहर आओ, बात करनी है तुमसे। हाँ चलो माहिर।
इस रवैये का क्या मतलब है? मैं झूठ नहीं बोल रहा माहिर। क्या ये सब कुछ बाबा की वजह से नहीं हुआ? बताओ मुझे। खामोश, एक लफ्ज आगे मत कहना। माहिर, बाबा ने हमें मुसीबत में डाला है। बुलंद। नहीं मामू जान, तेरे बाबा को मत मारे। माहिर ने अपने बाप को छुपाया हुआ है। मुझे नहीं लगता अगली समाज तक नाजिफ कारा मिल सकेगा आपको। अपना सामान पैक करो जल्दी। जो गलतियां मुझसे हुई है मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा हों। जहां से इसीलिए जा रहे हैं हम लोग कि इस घर में हमारी जिंदगी महफूज नहीं है बिल्कुल। अगर मैं कहूं ना तो ना ही है मली। तुम्हें मेरे कवानीन को मानना पड़ेगा। तुम अपनी बहन को कुछ नहीं बताओगे, समझे? जरा सोचो फरीदे, अगर उसके अल्फाज सच हुए तो, अगर नाजिफ कारा फरार है तो खुद ही बताओ तुम कैसे जिम्मेदारी लोगी इसकी?